नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोरंजन इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं यशराज। आज मैं बात करने वाला हूं आज मैं उस विषय पे बात करने वाला हूं जिस विषय पे आज तक किसी ने बात ही नहीं किया हो। दोस्तों, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं उस विषय पे बात करने वाला हूं। जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं उस विषय से यहां तक कि देश की मीडिया भी अपने टीआरपी को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। दोस्तों, देश के जो भी उद्योगपति हैं, देश के जो भी नेता हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी उनके दोस्त हैं। दोस्तों, मैं उसी विषय में बात करने जा रहा हूं जिस विषय में आपने आज तक नहीं सुना है। दोस्तों, हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। इसमें आप हर भाषा को ले सकते हैं। आज डिजिटल ज़माने में तो इंडस्ट्री फिलहाल करीब करीब हर भाषाओं में है। लोग अपने भाषाओं में गाने करते हैं, वीडियोस करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जिसको आप स्टार बोलते हैं, जिसके आप फैन होते हैं, जिसके आप दीवाने होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टार हैं हमारे देश में कि उनके पास पैसे इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। मैं उसी विषय पे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि किसी फिल्म को आप जब देखते हैं किसी पर्दे पे, तो आप किसको देखने जाते हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है आपसे, आप किसको देखने जाते हैं? आप किसी एक्टर को लीड एक्टर को देखने जाते हैं, किसी स्टार को देखने जाते हैं सबसे पहले कि इसकी फिल्म रिलीज हुई है, इसकी फिल्म रिलीज हुई, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ऐसा है, ये कास्टिंग है। इस विषय पे आप फिल्म देखने जाते हैं। स्टोरी तो बाद में आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उस फिल्म के पीछे, उस पर्दे के पीछे मेहनत किसकी होती है? वो फिल्म बनती कैसे है? और इस लॉकडाउन में जो वो मेहनत करके करोड़ों करोड़ों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कमाती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, उस मेहनत करने वाले लोगों का इस समय लॉकडाउन में क्या हाल है? क्या आपने सोचा कभी? किसी ने दिल खोलकर बोला? ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, लेकिन करना जायज है। बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं। एक फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो पर डे पे काम करते हैं, जो 500 रुपए पर डे, जूनियर आर्टिस्ट से लेकर 500, 1000, 2000, 3000, 5000 पर डे पे काम करने वाले हैं। और उनके पेमेंट कितने लेट आते हैं आपको पता होगा शायद। इसी विषय पे मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, लोग मुंबई शहर में आते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे महंगा भाड़ा। लोगों का सपना होता है कि मैं जाके एक अच्छा स्टार बनूंगा, मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, ये सपना होता है लोगों का। लेकिन यहाँ आने के बाद, कुछ दिनों के बाद उनको पता चलता है कि ये मार्केट जो है, यहाँ पे स्ट्रगल करके काम करना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप सीरियल लाइन को ले लो। सीरियल में अगर आप काम करते हो तो आपका कोई भी पेमेंट 90 दिन के बाद ही आता है। अब सोचिए, वो जो आर्टिस्ट है, वो कलाकार जो है, वो अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे? फिलहाल मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, बट मैं स्ट्रगल बहुत मैंने भी अपने लाइफ में किया है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद का काम करना पसंद ज़्यादा करता हूँ। मैं छोटा करूँ या बड़ा करूँ, खुद का ही काम करना पसंद करता हूँ। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। यशराज एक्टर के नाम से ही मेरी हर आईडी होती है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, जो भी है। तो दोस्तों, इसी विषय पे मैं आज बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे मेरे कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा भाड़ा भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, हर कोई परेशानी में है लॉकडाउन में, लेकिन इनके बारे में कोई सोचा ही नहीं आज तक। इसीलिए हमने सोचा आप तक ये बात पहुँचाऊँ, ताकि किसी के कान में जू रेंगे, किसी के सर में जू रेंगे, लोग हेल्प करें। जैसे छोटे आर्टिस्ट जो हैं उनको कौन हेल्प करेगा? बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो हैं वो तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर को भी टेंशन नहीं होता है। लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट हैं, जो तुम्हारी उस फिल्म को हिट करने में अपनी आवाज़ देते हैं, अपनी शक्ल देते हैं, मतलब अपना टैलेंट दिखाते हैं, तब एंटरटेनमेंट होता है। सिर्फ लीड एक्टर के एंटरटेनमेंट करने से एंटरटेनमेंट नहीं होता है। उसके करने से फिल्म हिट नहीं हो सकती, बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों रुपए नहीं कमा सकती, और ना ही कोई सीरियल चल सकता है। वन डे टुडे जो काम करते हैं लोग, उनके बारे में कौन सोचेगा इस लॉकडाउन में? आज तक तो मैंने किसी को नहीं बोलते हुए देखा कि किसी आर्टिस्ट को पैसा मिला है, किसी जूनियर आर्टिस्ट को पैसा मिला है, किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट को पैसा मिला है, कोई सपोर्ट मिला है। लोगों के पास पैसे से घर भरे हुए हैं, करोड़ों रुपए हैं, लोग जाके विदेशों में भी उड़ाते हैं। लेकिन इस विषय में कोई क्यों नहीं बात करता?
क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं हेल्प करता है? लाखों आर्टिस्ट यहाँ हैं, हजारों लोग आते हैं मुंबई शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंस भी गए हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग कैसे जी रहे हैं, किसको बोलेंगे? उसके बाद आप टेक्नीशियन में आ जाइए। टेक्नीशियन जितने भी हैं, लाइटमैन, स्पोर्ट बॉय, कैमरामैन, असिस्टेंट, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, जिनके बारे में कोई सोचा ही नहीं। ये कैसे कैसे लॉकडाउन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई बताएगा हमें? आप सोच सकते हैं कि ये कैसे जी रहे हैं। जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों करोड़ों रुपए कमाती हैं, अगर आज फिल्म इंडस्ट्री में देख लिया जाए तो कोई भी बंदा करोड़पति के नीचे नहीं है जिसकी गाड़ी चल पड़ी है। लेकिन इन छोटे तबके के वर्करों और छोटे आर्टिस्टों के बारे में कौन सोचेगा? यूनियन भी बहुत सारी है, बहुत सारी यूनियन है, लेकिन कोई किसी को पैसा दी? नहीं दी। कुछ यूनियन है, कुछ कंपनियां हैं जो पैसा दे रही हैं लोगों को, बट सबके बारे में कौन सोचेगा? मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, आप अपनी आवाज उठाइए। आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग ऐसे करोड़ों रुपए कमाते रहेंगे और आप एक छोटे से आर्टिस्ट रह के दुनिया में ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, कम से कम आप अपनी जिंदगी तो अच्छे से जीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, ठीक है? मेरा यही कहना है कि भाइयों, जो भी लोग, जितने भी स्टार हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इनके बारे में भी सोचिए। इनके वजह से आपकी फिल्में करोड़ों रुपए कमाती, इनके वजह से भी आप बहुत बड़े स्टार हैं। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके बारे में भी लोग सोचें और इनको भी हेल्प करें। अभी इस लॉकडाउन में सब दिक्कत में है। जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी छोटे आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, पर डे में काम करने वाले, उनके बारे में भी सोचें। अगर लोग सोचने लगेंगे तो एक भी बंदा भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एक कैरेक्टर के लिए हजारों लोग ऑडिशंस देने आते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में। सोचिए कि पीजी में, छोटे से घर में 4-4, 5-5, 8-8 लोग रहते हैं, और उस घर में रह के कैसे कैसे रह रहे होंगे इस समय। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उनको स्ट्रगल करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, एक आर्टिस्ट भी है, समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, ऐसा कैसे होगा? आप लोग इस आवाज को उठाइए और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से सवाल करिए कि भाई, आप करोड़ों रुपए कमा कर भी आपके लोग क्यों भूखे हो रहे हैं, क्यों परेशान हैं? आप पूछिए मार्केट में आके, जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी छोटे आर्टिस्ट हैं, उनका क्या हाल है। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस विषय पे आप लोगों से सवाल जवाब करिए और इस विषय पे आप भी एक वीडियो बनाइए और वायरल करिए सोशल मीडिया पे, ताकि हर लोगों के पास पहुंच जाए और लोगों का हेल्प हो सके। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी।